नमस्कार, लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीना चौहान। आज दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद से भाजपा को चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाले कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप द्वारा गदपुरी में विशाल धन्यवाद जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पृथला विधानसभा से पूर्व विधायक चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया, हथीन से पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार, बल्लभगढ़ से पूर्व विधायक शारदा राठौर, एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा, पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, हथीन से कांग्रेस नेता इसराइल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ताओं सहित हजारों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सभी नेताओं ने संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा के चुनावों में मजबूती से लड़ाई लड़ने की बात कही। पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार ने कहा कि चौधरी महेंद्र प्रताप एक साफ छवि के निष्पक्ष और ईमानदार नेता हैं। इस चुनाव को जीतने वाले गुर्जर पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस चुनाव में उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए। जनता ने महेंद्र प्रताप का चुनाव एक आंदोलन की तरह लड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया ने कहा कि चौधरी महेंद्र प्रताप की टिकट की घोषणा देर से होने के चलते केवल 15-20 दिन ही मिलने के बाद सभी कार्यकर्ताओं और नेता एकजुट चुनाव लड़े और चौधरी महेंद्र प्रताप का मजबूती से साथ दिया। उन्होंने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। धन्यवाद जनसभा को संबोधित करते हुए पलवल से विधायक रहे सुभाष चौधरी ने कहा कि इन चुनावों में सामने वाले प्रतिद्वंदी को पसीने आ गए। उन्होंने कहा कि 10 लाख मतों से जीतने का दावा करने वाले प्रत्याशी ने लास्ट में माफी मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने पलवल की जनता द्वारा दिए गए साथ का आभार व्यक्त किया। फरीदाबाद लोकसभा चुनावों में गुर्जर को कड़ी टक्कर देने वाले कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने अपने धन्यवाद संबोधन में तीसरी बार बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही निशाने पर लेते हुए कहा कि मुझे तो करीब 6.25 लाख वोट मिले हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 लाख वोट मिले हैं, तो हमें तो इससे ज्यादा ही वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद के मुताबिक हथीन से बदरपुर बॉर्डर तक ग्रामीण क्षेत्रों से मतदाताओं ने खुलकर साथ दिया, जबकि शहरी क्षेत्र में पीएम मोदी के जुमले उन पर हावी रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों का खंडन और कंडम कर उत्तर प्रदेश एवं अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को नकार कर ये साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगला समय कांग्रेस का है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बहुमत के साथ आएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप ने सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने चुनाव में उनका जो साथ दिया है वे फरीदाबाद की जनता के ऋणी रहेंगे। उन्होंने सभी लोगों का चुनाव में जी तोड़ मेहनत करने पर आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में प्रवेश मेहता, तरुण तेवतिया, ठाकुर राजाराम, धर्मेंद्र तेवतिया, लखन सिंगला सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सामने वाले को पसीना आ गए, जो ये कहता था 10 लाख से जीतूंगा, लास्ट में माफी मांगना शुरू कर दिया। बस यही इसमें कोई जोड़ा नहीं। पिछले चुनावों के अलावा कभी महेंद्र प्रताप सिंह ने मजबूती से चुनाव लड़ा। पलवल क्षेत्र की जनता का भी मैं आभारी और धन्यवादी हूँ। खासकर इन्होंने अपना चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ा। समस्त फरीदाबाद लोकसभा के 9 विधानसभाओं के सभी कार्यकर्ता, सभी जनता का मैं आभारी और धन्यवाद हूँ। इन्होंने अपना चुनाव कर महेंद्र प्रताप सिंह वगैरह लगा। राम राम, धन्यवाद। को बहुत कम समय मिला, क्योंकि केवल नामांकन पत्र भरने के बाद ही चुनाव चालू हुआ। केवल 15-20 दिन उन्हें मिला और वे पूरे क्षेत्र में जा भी नहीं पाए। लेकिन आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने अपना चुनाव समझकर बाबूजी का चुनाव लड़ा। पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ साथ बाबूजी जनता के भी उम्मीदवार थे और ये चुनाव जनता ने ही लड़ा है, क्योंकि 15 दिन के अंदर 6.25 लाख वोट आपने देने का काम किया है। आप बधाई के पात्र हैं और आपने संघर्ष किया है और बहुत ही मजबूती के साथ
सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, सभी ने भरपूर साथ दिया है और आगे भी इसी तरह बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और हरियाणा और एक ऐसा आंदोलन की तरह इलेक्शन हुआ और कांग्रेस हाईकमान का भी हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने महेंद्र प्रताप जी जैसा उम्मीदवार इस जनता को अपनी पार्टी से दिया। अभी चौधरी रणवीर जी कह रहे और भी कह रहे थे, चौधरी साहब ये इलेक्शन ऐसा था, इसमें ना किसी ने पार्टी देखी, ना किसी ने कुछ देखा, एक ही चीज थी कि ये करप्शन है और माफिया का जो माहौल है ये खत्म करना है और महेंद्र प्रताप जी जैसे लोगों नेता को, ईमानदार और कर्मठ नेता को इलेक्शन जिताना है। देखिए भाई सरदार, वोट तो कई नेता की वहां जब मैं हूं जब और है, इस इलेक्शन का सारा श्रेय जाता है जनता को, वोटर को। कहा बीजेपी का नारा कि भाई बूथ जीतो और इलेक्शन जीतो, उन्होंने वो साबित कर दिया बूथ जीतना। क्या उन्होंने पैसे बूथ जीता, क्या उन्होंने धन और बल के आधार पर बूथ जीता, लेकिन जिन बूथों पे चौधरी महेंद्र प्रताप जी जीते हैं उनमें अधिकतर बूथ ऐसे हैं जिनमें चौधरी महेंद्र प्रताप जी के जनता ने, उस गांव के लोगों ने, बूथ के लोगों ने दर्शन भी नहीं किए। भाई साहब के वहीं ऊपर भाई तमाम सरदारी यहाँ पहुँची, आपको सबने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, समय दिया और आज उन्हें धन्यवाद रूपी में आपने उनसे भी धन्यवाद किया। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं हृदय से गुजरात के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मात्र 1 महीने के समय में 25 दिन मिले, हमें 25 लाख वोट। हम 60% इलाके में जा भी नहीं पाए। जी जी। और हमें इस बात का अफसोस है कि हम सब जगह नहीं पहुँच पाए। 1 महीने पहले अगर हमें और मौका मिला तो शायद हम सब जगह चले जाते। मात्र 40% जगह जाके ही और 6,15,000 लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं, दिल की गहराइयों से, पार्टी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, और पूरी सेवा करेंगे राजनीति में उनकी। और जिन लोगों का आशीर्वाद हमें नहीं मिल पाया किन्हीं भी कारणों से, आगे उनका भी लड़ने की कोशिश। भाई जी, कहाँ लगता है चूक हो गई? इतना काफिला आपके साथ था, पूरी सरदारी आपके साथ, गांव और ग्रामीण, कहें यूँ कहेंगे शहरी लोग आपके साथ जुड़े हुए, तन मन धन से जुड़े थे, कहाँ चूक हो गई? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कम समय मिला, 60% इलाके में हम जा नहीं पाए। जी जी। अपनी नीतियाँ, अपने विचार, अपना विजन हम फरीदाबाद के लिए उनके आगे रखते हैं। जी जी। तो शायद वोटों में बढ़ावा होता है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई कि हम और हमारी पार्टी इस शहर के लिए क्या सोच रही है। जी जी। और टेलीविज़न से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट दे दिया कि 400 पार। जी जी। झांसे में आगे लोग, जैसे 75 पार हरियाणा वाला झांसा चला था, यही झांसा चल गया। और जब रिजल्ट आया तो लोगों को महसूस हुआ कि एक दफ़ा पुनः भाजपा ने उनको झांसे में ले लिए, काम तो कोई किए नहीं। जी जी। यही एक मुख्य कारण रहा है और इस झांसे को हम तोड़ सकते थे अगर हमारे पास थोड़ा समय और आगामी जहाँ जहाँ हम पहुँचे वहाँ टूट गए। जी जी। जहाँ हम नहीं पहुँच पाए वहाँ थोड़ी दिक्कत। चलिए सर, आगामी हमारे साथ विधानसभा चुनाव हमारे सर पर है, उसके लिए क्या तैयारी रहेगी? कि लगता है पूरी तैयारी है, पूरा वो आगे नहीं रहेंगी? पूरी तैयारी है, हमारे पास पूरा समय है। हम लोगों के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे, अपनी नीतियों को लेके जाएंगे। जी जी। हमने जो भूमि में काम किया वो लेके जाएंगे। इन्होंने रिपोर्ट कार्ड पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, ना ये वाला ना पहले। जी जी जी। लोग इस बात को समझ रहे हैं और हम उस रिपोर्ट कार्ड की बात को लेकर पूरी 100% जनता में उतर जाते तो शायद हालात कुछ और होता। अब हमारे पास पूरा समय है, हम पूरी 100% जनता में पहुँचेंगे। तो आप निराश होने की हालत नहीं है, एक मजबूती से आप खड़े हैं, आप उसके अधिकारी हैं। आज तकरीबन मेरे पास अगर आपके गलत नहीं है तो 56 के करीब कंस्टिट्यूंसीज में कांग्रेस ने लीड किया है। अगर यहाँ भूगोल का इसमें मामला होता और मोदी जी का चलो बात का भ्रम लोगों के दिमाग में ना होता
तो आप ही क्या करें? आपने तो 25 दिन लड़ाई लड़ी है, तिहाई एरिया भी आप कवर नहीं कर सके। मैं तो तिहाई जगह भी नहीं जा सका, 25 दिन में कहाँ जा सकते थे, लेकिन खुद ही स्वयं आप लड़े और आपने इतनी मेहनत की है कि धनबल और छदमवाद के बावजूद भी आपने 6.25 लाख के करीब वोट लिए और दूसरी दो वोट पर मेरे आगे में गलत नहीं है, मेरी जहाँ तक जानकारी है मोदी जी को तो मुश्किल से छोड़ा 12 बजे तक पीछे रहेगी, 12 बजे तक